अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर है। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे खास तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करने के हवाले से दरख्वास्त इसलिए है क्योंकि हम बड़ी तेजी से 30 लाख सब्सक्राइबर्स, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी मदद जो है वो दरकार होगी अगर आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जो हैं वीडियोस देखते जरूर हैं, रेगुलरली देखते हैं, लेकिन नहीं सब्सक्राइब करते क्योंकि उनकी फीड ऑटोमेटिकली हमारी वीडियोस दिखा रही होती है। लेकिन अगर आप ये सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। यूट्यूब के अंदर जो है ऑब्वियसली सब्सक्राइबर नंबर जो है वो काउंट करता है, तो इसलिए प्लीज अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो डू सब्सक्राइब। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिन के अंदर आई वाज जस्ट चेकिंग, तो 5000 जो फॉलोअर्स हैं उसके अंदर भी इंक्रीज किए हैं, तो हमने उसको भी जरा तेज करना है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हम नीचे शेयर कर रहे हैं, आप उसको प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खबरें मेरे पास जनाब, दिल थाम के बैठ जाइए, लंबा होने लगा है ये वीलॉग। तो मैं आपको पहले बता दूं, तो अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस है आसपास उनको पहले कहते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इस सारी चीज ने जहां पे खारजी ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका को वो करीब लेकर आए, इसके अलावा जब आपको दोबारा याद दहानी के लिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाला था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब की जो जितने भी सपोर्टर वोटर और इनके यूट्यूबर थे, उन्होंने पूरी तरह रिलाय जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप आते साथ ही जो है वो मौजूदा हुकूमत का जो है बेड़ा गर्क करके रख देगा। और मुझे आज भी याद है इनके जो खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने तो एक प्रोग्राम के अंदर भी कहा था कि बस आप देखिएगा कि एक फ़ोन कॉल आएगा और उसके बाद क्या से क्या हो जाना। और इनके कई लौंडे लपाड़े जो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने भी पता नहीं क्या क्या कहानियां जो हैं वो बनाई हुई, तो आज तक कहानियां बना रहे हैं। मैं आज तक उनके चंद वीलॉग से क्लिप्स वगैरह मेरी नज़र से गुजरते हैं और मैं हंस हंस के पागल हो जाता हूं कि ये क्या कहानियां बनाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा CDF का वो जो एक नोटिफिकेशन आना था, तो उसके ऊपर कितना वीलॉग बनाया गया, पता नहीं क्या क्या बातें बनाई गई। मेरा बार बार एतराज यही होता है कि भाई माना चलें ठीक है, नजरियाती तौर पे आपका इख्तलाफ है, आपको बहुत बुरा लगता है सब कुछ, मौजूदा हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, फौज, सब आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर आपने कम से कम एनालिटिकल गुफ्तगू करनी भी है तो उसकी बेसिस तो सही हो, उसकी बेसिस तो सही खबरों के ऊपर हो। आप बिला वजह कहानियां मत बनाइए। तो मैं अक्सर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं खुद, और इसमें मैं खुद भी शामिल हूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें मैं भी शामिल हूं, तो जब भी इस तरह की कोई बातें हुआ करे ना, मिसाल के तौर पे पाक इंडिया वॉर हो गई, मिसाल के तौर पे CDF का नोटिफिकेशन हो गया, इन सारी चीजों में ना जब ये सारा कुछ गुजर जाता है, ये सारी चीजें जब हो जाती हैं, एक एक महीना पुराने जाके ना लोगों के व्लॉग्स देखा करे जाके, 1 महीना पुराने, 6 महीने पुराने, एंड गो एंड सी। वो तो नहीं हटता ना, वो तो अपना रिकॉर्ड नहीं हटा सकते, वो तो मौजूद है वो वीडियोस, उसको जाके एक दफा देखा करें कि यार ये क्या मंजन बेचते रहे हैं बैठ के, क्योंकि तब तक तो वो चीजें हो चुकी होती है ना, वो सारा कुछ हो चुका होता है। जब आप जाके वो देखेंगे ना तब आपको अंदाजा होगा कि यार कितना बड़ा फ्रॉडिया है यार है ये, क्या मंजन बेचता रहता है, क्या बकवास करता है, क्या फजूल किस्म की बातें करता है, कोई सर पैर नहीं है किसी बात का, बस एम ही बिला वजह बैठ के कहानियां बनाते रहते हैं बैठ के। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट होती है ताकि आपको आइंदा के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से जो है ना, वो कम से कम एक राह मिल सके, एक रास्ता मिल सके कि कौन सा बंदा क्रेडिबल है और कौन सा नॉन क्रेडिबल है। I mean, we go through such high security checks, editorial checks, कि जो चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो क्रेडिबल सोर्सेज से आ रही हो, अगर उसके ऊपर कोई डाउट भी हो तो हम खुद आपके साथ शेयर करेंगे, यार ये खबर आ तो रही है लेकिन इस पर डाउट्स है, ये कंफर्म नहीं है कि ये खबर इस तरह होगी या नहीं होगी। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी केयरफुल कि आप किसको सुनते हैं और किसको नहीं सुनते, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जनाब एक और खबर जो है वो 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से मुनक़्क़िद की गई, उसका एलामिया जो है वो जारी किया गया। मैं जल्दी से उसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि उसके अंदर क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं। उस कॉन्फ्रेंस में जनाब लिखा गया कि जी मुल्क भर के तमाम तबक़ात बशमूल सियासी और सिविल सोसाइटी की भरपूर नुमाइंदगी हुई। कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में 2 रोज़ की आरा और तजावीज़ की रोशनी में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन इन मुतालबात को पेश करती है। मुतालबात क्या है? नंबर 1, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने गैर जानबदार नए इलेक्शन कमीशनरों के फौरी तकर्रुर और नए इलेक्शन कमीशन के तहत साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करती है। मजीद बरा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में होने वाले बदतरीन और नंगी धांधली की आज़ादाना तहकीकात करवाने और जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें सजा देने का मुतालबा करते हैं। नंबर 2, अदलिया के सतून को जिस बेदर्दी से मुनहदम किया गया है और उसकी जगह जिस अजीब निज़ाम को लाया गया है, उसने मुल्क में इंसाफ और कानून की धज्जियां बिखेर दी हैं। 26वीं और फिर 27वीं तरमीम से जजेस ट्रांसफर की तलवार के जरिए अदलिया की आज़ादी का हक मुकम्मल तौर पर सलब कर दिया।
बाज़मीर जजेस बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को इस इदारे को अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया, जबकि बाकी रह जाने वाले को ठिकाने लगाने का एहतमाम कर लिया गया है, जिसकी ताज़ा मिसाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं। हम इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। नंबर 3, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जस्टिस जहांगीरी से इज़हार यकजहती और उनके खिलाफ होने वाले इकदाम की मजम्मत करते हुए 1973 के असल आइन के मुताबिक अदलिया के इदारे की बहाली का मुतालबा करती है। नंबर 4, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तमाम झूठे और मनगढ़ंत केसेज और तमाम सियासी असीरान बशमूल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी, शाहमुद कुरैशी, इजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, साहिबजादा हामिद रजा और अली वजीर, हाजी अब्दुल समद, वली मोहम्मद की रिहाई का मुतालबा करती है। तनकीदी आवाज़ों का गला घोटने और मीडिया की आज़ादी को सलब करने के लिए बनाए कानून की भरपूर मजम्मत करते हुए उसे कलदम करने का मुतालबा किया जाता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन इंसानी हकूक़ के कारकुन ईमान मज़ारी और उनके शौहर अली हादी एडवोकेट पर कायम मुकदमात की भी मजम्मत करती है। गजा अमन फोर्स में पाकिस्तान की अफवाज की शमूलियत के हवाले से आने वाले बयानात और शहादतों से इस मामले की अदम शफाफियत नहायत काबिल तशवीश है। इतने अहम मामले पर छाई धुंध और पुरस्रारियत का खात्मा करते हुए किसी भी फैसले से कबल कौम को एतमाद में लिया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान यकतरफ़ा तौर पर किए को इस हवाले से भी इस फैसले को रद्द करती है। हम मुतालबा करते हैं। नंबर 8, हम मुतालबा करते हैं कि ज़राअत कारोबारी तबके, तखादार और अवाम पर लादे गए ज़ालिमाना टैक्सों का फिलफौर खात्मा किया जाए। सूबे में जबरी गुमशुदगी और सियासी कारकुनों को फोर्स शेड्यूल में शमूलियत को गैर कानूनी, गैर आइनी समझते हुए भरपूर मजम्मत करती है और उसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हुए फौरन खत्म करने का मुतालबा करती है। नंबर 9, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सिंध और बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की मखदूस सूरत हाल पर नहायत तशवीश का इज़हार करते हुए सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जबर और अफराद को लापता करने के सिलसिले की भरपूर